हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत बेहतरीन मृदा के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और रेड कलर का बटन होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो आज हमारा टॉपिक है उत्कर्ष सामान्य अध्ययन बुक। इसमें से हम पढ़ेंगे, आप जानते होंगे कुमार गौरव सर को उत्कर्ष की क्लासेज में पढ़ाते हैं। बेहतरीन बुक है, इन्होंने बुक लॉन्च करी थी जिसको हम आज देखते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया है इनके बुक के बारे में, और इनकी फुल पत्ती एक क्लास चलती है फ़िलहाल। तो आप उसको देखते हो, मैं तो देखता हूँ। देखो, उत्कर्ष कुमार गौरव सर की क्लासेज। तो आज का हमारा टॉपिक है भूगोल से रिलेटेड। भूगोल से रिलेटेड इसलिए क्योंकि मैदा से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनर में। तो आज का हमारा टॉपिक मृदा हमारा टॉपिक है 70 से लेकर 72 तक। तो 2 पेज का टॉपिक है, तो मैं आपको क्लियर करा दूंगा पूरा इस वीडियो में। देखते रहिए इस वीडियो को। तो ये हमारा टॉपिक मृदा क्या होती है। सबसे पहले तो मृदा यानी होती है मिट्टी। मृदा यानी क्या होती है? मिट्टी। ठीक है, ज्योग्राफी में कहते हैं इसको मृदा, है ना। मिट्टी पृथ्वी की सतह पर दानेदार कणों के आवरण की पतली सी परत मृदा कहलाती है। मृदा अनेक खनिज, पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों से निर्मित होती है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम से हुई, जिसका अर्थ है फ्रेश। मृदा का अध्ययन मृदा विज्ञान पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1956 में मृदाओं का विभाजन आठ तरह के आठ विभाजनों में किया है। सबसे पहले देखते हैं जलोढ़ मृदा। इस मृदा का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों के साथ लाए गए अवशेषों के द्वारा होता है। जलोढ़ मृदा आपसे कभी पूछ लिया तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियों में जो मिट्टी आती है ना, तो उसको कहते हैं जलोढ़ मृदा। ठीक है दोस्तों। और दूसरी है काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ होती है? काली मिट्टी रेगुड़ अथवा कपासी मुद्रा कहा जाता है। जो कपास होता है ना, कपास का एक पौधा होता है, तो उसके लिए पर्याप्त होती है काली मिट्टी। चट्टानों में, विखंड खंडों में, ज्वालामुखियों में, वहाँ पर पाई जाती है काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इन पर भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मिट्टियों के बारे में। तो लाल व पीली मिट्टी कहाँ होती है? लाल व पीली मिट्टी के रेवेदार व कार्बनिक शैले विखंड, मतलब लोहे के जो ऑक्साइडिक कण होते हैं ना, तो वहाँ पे होती है। जिनमें वहाँ पर खुदाई होती है तो वहाँ पर इस साइड में पाई जाती है। इसमें में क्या होता है? मूंगफली, आलू, तंबाकू, सब्जियों से रिलेटेड खेती की जाती है इसमें, है ना। लेटेराइन मिट्टी, ये मृदाओं का अध्ययन और भूकंप करने में कहा जाता है। ये शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। यह अथवा ईंट, मतलब है ना, ईंट वीट बनना, फॉरेस्ट, नाइट्रोजन गैस, इससे रिलेटेड है। ये मिट्टी का जो होती है लाल रंग की होती है, ऑक्साइड वाली होती है, लोहे की ऑक्साइड। इसमें होते हैं चाय, कॉफ़ी, काजू की फसलें, ये सबसे ज़्यादा होती है इसमें। ठीक है दोस्तों। पर्वतीय मृदा के नाम से समझ गए होंगे। पर्वतीय मृदा कौन सी होती है? जो पर्वतों में पाई जाती है। जैसे ये मिट्टी हिमालय के ऊंचे भागों में पाई जाती है, और इसमें मतलब फल सब मतलब जंगलों में लगभग हो जाती है। पर्वतों, पहाड़ों में पाई जाती है मिट्टी। तो ये इसके नाम से समझ जा सकते हैं अपन। पर्वतीय मृदा। शुष्क और मरुस्थलीय मृदा, ये पर्वतीय रेगिस्तानी इलाकों में होती है, मतलब नरम होती है, शुष्क, जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है वाली मृदा। और ये खारे पानी की झीलों में पाई जाती है। ये खारे पानी की झीलें होती हैं, ज़्यादातर उनमें पाई जाती है। ये मृदा हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेशों में है ये मिट्टी, है ना। लवणीय क्षारीय मृदा, तो ये होती है मृदा उसमें पश्चिमी गुजरात तट के क्षेत्र में पाई जाती है। सुंदरबन डेल्टाओं में वहाँ खेती की जाती है इसका। और ये मतलब पील व दलदली मृदा, ये तो मतलब कि छड़ों में, इनमें ज़्यादातर होती है, मतलब जंगलों में, या फिर वो तो है बड़े बड़े दलदल, तो उनमें पाई जाती है ये वाली मृदा। ये तटीय मृदा जलाव क्षेत्रों में पाई जाती है। मैं बोलता ना, पानी वाले क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। अब इसके बाद हमारी रह गई मृदा के उत्वरीय कर्म के कारण पोषक तत्वों का ह्रास, और ये सब चीज़ें। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड कब गठित हुआ? इसका 1953 में हुआ। मुख्यालय का है नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है इसका? राष्ट्रीय स्तर पर मृदा संरक्षण के कार्यक्रम को संचालन करना। केंद्रीय सूक्ष्म अनुसंधान 1959 में स्थापित हुआ। मृदा स्वास्थ्य केंद्र योजना चलाई गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में। सूरतगढ़, श्रीनगर से मिट्टी की खराबी होने की गुणवत्ता जांच करने के लिए बढ़ाई गई है।
तो दोस्तों मैंने आपको पूरी मृदा से रिलेटेड पूरी वीडियो मैंने आपको कंप्लीट करा दी, पूरे टॉपिक क्लियर करा दिए, कौन कौन सी चीज़ होती है, इन्फॉर्मेशन दी मैंने, मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दी थी, मतलब लगभग मैंने कि आप समझ सकते हो उस चीज़ के बारे में। तो पूरी पूरी दी थी आपको कि आप समझ सकते हो कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कहाँ नहीं पाई जाती है। तो ये मैंने थोड़ा शुरू शुरू का जलोढ़ मिट्टी वाला रह गया था थोड़ा सा, तो मैं इसको कवर कर देता हूँ। ये मिट्टी भारत के लगभग 40% क्षेत्रों में पाई जाती है, जलोढ़ मृदा है ना। इसमें होता है मूंग, मृदा, चावल, गन्ना, खेल, दलहन, ये वाली फसलें पाई जाती है इसमें, ये ज़्यादातर होती हैं। ये होंगी पंजाब और उसके मैदानों में पाई जाती है। नदी में पाई जाती है नर्मदा, ताप्ती, महावीरी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी में। तो ऐसी नदी में पाई जाती है, केरल के तट में पाई जाती है। तो आई थिंक दोस्तों मैंने आपको पूरा टॉपिक करा दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो बताना आप कहाँ से देख रहे हो और आपके इधर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये ज़रा कमेंट में ज़रूर बताना कौन सी मिट्टी आपके इधर पाई जाती है। ये 8 मिट्टियों में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आप कमेंट करना, मैं आपको कमेंट का मेरे को इंतजार रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।